सीधे ले चलते हैं बहराइच, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची हैं और परिजनों से बातचीत उनकी चल रही है। बहराइच का ये पीड़ित परिवार है। मृतक किसान गुरविंदर के परिजनों से प्रियंका गांधी वाड्रा मुलाकात कर रही हैं। लखीमपुर कांड में बहराइच के 2 किसानों की जान गई थी और पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं। आप उनके पीछे पीएल पुनिया को भी देख सकते हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं और परिवार के साथ उनकी बातचीत चल रही है। तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बहराइच की, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं। 2 किसान बहराइच से थे जिनकी उस कांड में मौत हुई और इसी के मद्देनजर दोनों किसानों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, बात की और ये भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिजनों के साथ है। पीड़ित परिवारों ने इस बातचीत में कहा है कि मुआवजा हमें नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और हर तरफ से मांग यही उठ रही है कि जिस तरीके से अभी तक मंत्री को पद से नहीं हटाया गया, मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई, ऐसे में न्याय की जो बात है वो पूरी तरीके से अधूरी है। केवल मुआवजा और नौकरी से काम नहीं चलेगा। जो इस पूरे कांड के आरोपी हैं उन पर जांच तो होगी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी जरूरी है और जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनको पद से हटाया जाना जरूरी है, तभी निष्पक्ष जांच इस मामले में हो पाएगी। तो मृतक किसान गुरविंदर के घर पर पहुंची हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। मुलाकात चल रही है, बातचीत चल रही है और पीड़ित परिवार को उन्होंने ढाढ़स बंधाया है। प्रियंका गांधी पहुंची हैं और मुलाकात की। तो मृतक किसान के परिजनों से मिल रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। मृतक गुरविंदर सिंह के परिवार से इस वक्त मिलने वो पहुंची हैं। गुरविंदर सिंह के यहाँ हैं। पीड़ित परिवार से वो बातचीत कर रही हैं, उनकी मांगों को जान रही हैं। लखीमपुर हिंसा में किसान गुरविंदर की मौत हुई थी और गुरविंदर के चाचा से प्रियंका गांधी इस वक्त बात कर रही हैं, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि गुरविंदर की जो मां है वो बोलने की स्थिति में नहीं है और गुरविंदर के परिवार ने गिरफ्तारी की मांग की है। जो मंत्री का बेटा है आशीष मिश्रा, उसकी फौरन गिरफ्तारी की मांग की है। लेकिन सवाल सीधा सा ये उठ रहा है कि आखिर यूपी पुलिस को क्या हो गया है। सवाल ये उठ रहा है कि यूपी पुलिस को ऐसा कौन सा सांप सूंघ गया है कि 302 के आरोपी को भी गिरफ्तारी करने में इतनी हीला हवाली चल रही है। आखिर क्या वजह है कि गिरफ्तारी के सवालों पर हर कोई मौन है और आशंकाएं अखिलेश यादव ने भी यही दिखाई हैं कि जो पहले मामले दर्ज किए गए थे जिन धाराओं में, कुछ धाराएं इधर उधर हो चुकी हैं और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चार्जशीट लगते लगते सारी धाराएं जो गंभीर हैं वो रफा दफा हो जाएं और मामले में कुछ हो ही ना। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार है, इसीलिए जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए उन्हें कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है, उनको बचाया जा रहा है। तो पीड़ित परिवारों का साफ तौर से कहना है कि मुआवजा प्राथमिकता नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ तभी मिलेगा जब हत्यारों को पकड़ा जाएगा, जब आरोपियों को पकड़ा जाएगा और जब मंत्री का उनके पद से इस्तीफा लिया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर में मृतक पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचे, उनके परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनिए। तो लखीमपुर में पहुंचे अखिलेश यादव, लवप्रीत के परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद पत्रकार रमन के परिजनों से उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की और उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं इसमें न्याय की जो आस है वो बड़ी कमज़ोर हो रही है। और उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि जो जांच की बात कही जा रही है और जो न्याय दिलाने की बात कही जा रही है वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि गंभीर धाराएं जो है उनसे खेल हो रहा है और कौन सी धारा कब हटा दी जाए इस जांच के दौरान कुछ कह नहीं सकते। और जब उनसे पूछा गया कि सरकार के मुखिया के बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि सरकार ही जब जाने वाली है तो मुखिया पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे।
सभाध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर में मृतक पत्रकार रमन कश्यप के घर भी पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनवाते हैं। अखिलेश जी, आप परिवारजनों से मिले हैं, लगातार जो बीजेपी और अन्य दल ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीति ये राजनीति नहीं हो रही है। ये गरीबों को न्याय दिलाने के लिए उन्हें हक में सब लोग आ रहे हैं और सरकार ये कहती है कि दमदार सरकार है, तो आखिरकार ताकतवर लोगों को क्यों बचा रही है सरकार? जब एफआईआर में नामजद हैं, गृह राज्य मंत्री पर उंगली उठी है, गृह राज्य मंत्री का वीडियो वायरल हुआ है और सरकार अपना विज्ञापन करती है, वो दमदार सरकार है, तो गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। गरीब न्याय चाहते हैं, किसान यहाँ के न्याय चाहते हैं। अखिलेश जी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी आई, अखिलेश आप भी आ गए, अखिलेश यादव भी, आप भी यहाँ पर पहुँच गए, तो क्या लगता है ये पॉलिटिकल टूरिज्म से जोड़ के जिस तरह से इसको देखा जा रहा है? ये पॉलिटिकल टूरिज्म की गलत भाषा है। भारतीय जनता पार्टी को तुरंत गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए और दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सहारनपुर पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में लिया। नवजोत सिंह सिद्धू और उनके कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर शाहजहांपुर चेक पोस्ट पर किया था कब्जा। इसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन ने नवजोत सिंह सिद्धू समेत एक दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर सरसावा ले गए और इस पूरे घटनाक्रम में एडीजी खुद मौजूद है। तो देखिए, सहारनपुर के पास ये गिरफ्तारी दी गई। सहारनपुर में सिद्धू को हिरासत में लिया गया। तो कल से पॉलिटिकल ड्रामा जबरदस्त तरीके से चल रहा है, चाहे वो सचिन पायलट की बात हो, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात हो, नवजोत सिंह सिद्धू की बात हो। और यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है कि आखिर पंजाब के नेता इतने मुखर क्यों हैं। तो इसलिए मुखर हैं क्योंकि पंजाब में भी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ होना है। ऐसे में पंजाब में मसला मिले न मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश के जरिए पंजाब को भुनाने की भरपूर कोशिश हो रही है। और यही वजह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी पहुंचे, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ कल वो थे, 50 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया और आज नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंच गए। तो उत्तर प्रदेश के बहाने पंजाब की सियासी लड़ाई को साधने में कोई कोर कसर कांग्रेस के नेता नहीं छोड़ रहे। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर की। नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में लिया गया और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो एक गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ वो चले थे। तो लखीमपुर खीरी जा रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन उनको रोका गया। और सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, कितना बड़ा ये काफिला था और हिरासत में लेने के बाद क्या नवजोत सिंह सिद्धू को कहीं रखा गया है या छोड़ दिया गया उनको? जी, इस वक्त हम शाहजहांपुर ये जो बैरियर है वहाँ खड़े हैं। यहाँ कांग्रेस का जो काफिला पंजाब से चला था वो यहीं रुका है और नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथ तकरीबन एक दर्जन जो पंजाब कांग्रेस के नेता हैं उनको सरसावा पुलिस स्टेशन जो है लेके गई है यूपी पुलिस। फिलहाल जो पंजाब के कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं वो यहीं शाहजहांपुर बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं, अगले डायरेक्शंस का इंतज़ार कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा गाड़ियां हम कह सकते हैं कि इस काफिले में थी। तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पीछे ये लाइन है गाड़ियों की जो है हरियाणा की तरफ को, क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। काफ़ी यहाँ तनातनी हुई है पंजाब कांग्रेस के लीडर्स, वर्कर्स और यूपी पुलिस के बीच। बैरिकेड्स तोड़े गए, पंजाब कांग्रेस के लीडर्स ने क्रॉस करने की कोशिश की। अब जो है आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथ बाकी जो तमाम लीडर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको जो है डिटेन कर लिया गया है, सरसावा पुलिस स्टेशन लेके गए हैं। फिलहाल इंतज़ार इसी बात का है कि क्या आदेश जो है कांग्रेस लीडरशिप यहाँ जो कांग्रेस के लीडर्स बैठे हैं, वर्कर्स बैठे हैं शाहजहांपुर बॉर्डर पे, ये बिल्कुल पुलिस पोस्ट यहाँ साथ में है जहाँ ये बैरिकेड्स जो हैं यूपी पुलिस ने लगा रखे थे। फिलहाल इंतज़ार इसी बात का है कि डायरेक्शंस क्या आती हैं कांग्रेस के वर्कर्स को, आगे बढ़ना है उन लोगों ने या ये धरना यहीं समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल। और सर, क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस दौरान कुछ बातचीत में कहा, कोई आरोप लगाया? और इतने बड़े काफिलों को लेकर वो आए क्यों, जब इनको पता है कि जगह जगह पर रोका जा रहा है और यूपी सरकार ने साफ तौर से कह रखा है कि इतना बड़ा सियासी मूवमेंट होगा तो माहौल खराब होगा और 5 लोगों से ज्यादा तो ऐसे भी जाने की इजाजत नहीं है।
जी देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो किसान आंदोलन है 3 खेती कानूनों के खिलाफ, पंजाब उस आंदोलन की धुरी है। ये आंदोलन जब शुरू हुआ था तो पंजाब से ओरिजिनेट हुआ था, फिर बाकी स्टेट्स में जो है ये फैलता गया। और दूसरी बात है इलेक्शन, निश्चित तौर से इलेक्शन से भी हम इसको कनेक्ट करेंगे। पर जो दूसरी बात है कि किसान आंदोलन की धुरी पंजाब है और देश में कहीं भी किसान आंदोलन से जुड़ी कोई भी घटना होती है उसका इम्पैक्ट जो है वो पंजाब में होता है। पंजाब की पॉलिटिक्स लखीमपुर का, जहां पर बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा कुछ बोल रहे हैं। जो माता हैं डिसीज की, जहां हम लोग आए हुए हैं, तो उनकी तबीयत ख़राब हो रही, बार बार वो बेहोश हो जाती है, इतने सदमे में हैं कि वो थोड़ी देर होश में रहने के बाद फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उन्होंने कहा इमीडिएट उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उस बच्चे के साथ, जो डिसीज बच्चा है, उसके साथ में जो उसका दोस्त, उसका साथी था, वो अंदर एक कोने में कुर्सी में पड़ा हुआ है। उसका जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में कोई सोच नहीं रही है सरकार। उसकी रिब्स टूटी हुई हैं 2 जगह से, उसका वो तो ये इसको भी देखना चाहिए और इमीडिएट उसका इलाज करने के लिए इसको चाहे एम्स में ले जाएं, चाहे दिल्ली में ले जाएं, जहां ले जाएं उसको जाके प्रॉपर इलाज होना चाहिए। इस्तीफा गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे का जब नाम सामने आ चुका है, FIR में आ चुका है और पुलिस उनके अंडर में है, तो आप क्या समझते हैं कि न्याय मिलेगा? तो सुना आपने, सतीश चंद्र मिश्रा ने एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया है कि जो मृतक किसान है उनका एक साथी, एक बच्चा है जिसकी 2 रिब्स टूट गई हैं, वो घर में ही तड़प रहा है। उसके इलाज पर ध्यान सरकार को देना चाहिए और उसे बेहतर इलाज की जरूरत है। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे का नाम FIR में है और पुलिस उन्हीं के अंडर में आती है, तो फिर भला न्याय इस मामले में कैसे हो पाएगा? तो सबसे गंभीर सवाल यही है और इन्हीं सवालों को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस सवालों के घेरे में है और हाईकमान भी सवालों के घेरे में है कि क्या न्याय हो पाएगा। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जो मां है वो बोलने की स्थिति में नहीं है, बदहवास हैं, बेहोश हो जाती हैं बार बार। पीड़ित परिवारों की पूरी मदद की जाए, ये मांग सतीश चंद्र मिश्रा ने की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग घायल हुए हैं उनके इलाज का इंतजाम सरकार करे, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे की गिरफ्तारी अगर नहीं होगी तो फिर जिनके अंडर में पुलिस है उनके खिलाफ भला निष्पक्ष जांच कहां और कैसे हो पाएगी। ये महत्वपूर्ण बातें बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कही हैं। तो देखिए, तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की और एक ये नई और गंभीर डिमांड उन्होंने उठाई है कि जो लोग इस पूरे कांड में घायल हुए हैं उन पर न सरकार की नजर है, न प्रशासन की नजर है। गंभीर रूप से कुछ लोग घायल हुए हैं और जिससे वो मिलकर आ रहे हैं उसकी स्थिति तो कुछ ज्यादा ही खराब है। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा का कहना है कि वो घर के एक कोने में पड़ा हुआ है और उसके इलाज की सुध सरकार नहीं ले रही है, जबकि उसको फौरन किसी एम्स जैसे बड़े अस्पताल में इलाज की जरूरत है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि घायलों के इलाज पर भी सरकार ध्यान दे। और अब आपके सामने 3 अलग अलग यूपी बॉर्डर की तस्वीरें हैं जिसमें कांग्रेस नेताओं को रोकने और हंगामे की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सहारनपुर बॉर्डर की है जहां पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के काफिलों को प्रशासन ने रोका। तो वहीं दूसरी तस्वीर बरेली और उत्तराखंड बॉर्डर की है जहां उत्तराखंड के कांग्रेस नेता हरीश रावत के काफिले को रोका गया। तो वहीं तीसरी तस्वीर शामली जिले की है जहां पर हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को लखीमपुर जाने से प्रशासन ने रोका है। तो ये 3 तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पहली तस्वीर सहारनपुर की जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को रोका गया, उन्हें हिरासत में लिया गया। वहीं बरेली में हरीश रावत को रोका गया और शामली में कांग्रेस को रोका गया। हरियाणा कांग्रेस के नेता लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें रोका गया है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो कांग्रेस के नेता हैं पूरी तरीके से एक्शन में आ गए हैं, चाहे वो प्रियंका हो, राहुल हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, राज्यों के मुख्यमंत्री हो या फिर छोटे बड़े नेता जो भी। तो लगातार सियासी मूवमेंट बना हुआ है और बात करेंगे लखीमपुर की जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रही हैं, बात कर रही हैं। और बहराइच में मृतक किसान के परिजनों से उनकी इस वक्त मुलाकात चल रही है। मृतक किसान गुरविंदर के परिजनों से मुलाकात कर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। लखीमपुर कांड में बहराइच के 2 किसानों की जान गई थी और उन्हीं से मिलने के लिए, उनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंची हैं। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी साथ में है और लगातार
जो नेता हैं पार्टियों के, उनके मिलने का सिलसिला जारी है। और देखिए वही तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बहराइच पहुंची हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। आपको बता दें कि लखीमपुर कांड के 2 किसान जो थे वो बहराइच से ताल्लुक रखते हैं। तो गुरविंदर के परिवार में पहुंची, उनके चाचा से मुलाकात की उन्होंने, और परिवार ने ये मांग की है कि मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना जांच सही से नहीं हो पाएगी। और मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। लेकिन अभी तक इन दोनों मांगों पर हर स्तर पर मौन सधा हुआ है। हालांकि मुआवजा दे दिया गया, मुआवजे का चेक दिया गया है, नौकरी का आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी। सवाल यह है कि केंद्रीय मंत्री जिनका 120B के तहत FIR दर्ज हुई है, उनका इस्तीफा कब होगा, और यही सवाल मृतक के परिजन पूछ रहे हैं। तो देखिए मुलाकात खत्म हो गई है, और अब क्या कहती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा वो हम आपको सुनवाते हैं। तो मुलाकात करके पीड़ित परिजनों से निकली हैं, और अब देखिए परिवार के सदस्य सिर्फ एक बात कह रहे हैं, चाहे ये परिवार हो, चाहे कश्यप जी का परिवार हो, चाहे इनसे पहले जो 2 परिवार 3 परिवारों से हम मिलके आए हैं, सब एक ही चीज स्पष्ट कह रहे हैं। उनको मुआवजे से कोई मतलब नहीं है, उनको किसी और राहत से कोई मतलब नहीं है। वे न्याय चाहते हैं कि जो मंत्री हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, वे इस्तीफा दें, उनको बर्खास्त किया जाए, और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। स्पष्ट कह रहे हैं। वीडियो कौन सा दिखाया परिवार ने आपको? वीडियो दिखाया परिवार ने? जी, उनके पास 1-2 वीडियो हैं, और इन वीडियो में स्पष्ट दिखता है कि क्या हुआ उस दिन, और इनका कहना है कि हमें न्याय चाहिए। और अगर ये गृह राज्य मंत्री रहे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि हमारी देश की सरकार, कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता को ये मैसेज, ये संदेश दे रहे हैं कि अगर कोई सत्ता में है, अगर कोई मंत्री है, कोई भाजपा का नेता है, तो वो कुछ भी कर सकता है इस देश में आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए कोई न्याय नहीं है। ये संदेश जा रहा है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहती हूँ, आप ये संदेश भेज रहे हैं इस जनता को, देश की जनता को, आपको उस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को आपने सुना, वो कह रही हैं कि पीड़ित जो परिजन हैं उनकी केवल एक मांग है कि हमें मुआवजे से मतलब नहीं है, हमें नौकरी से मतलब नहीं है, जो मंत्री है उनको बर्खास्त किया जाए, जो मंत्री का बेटा है उसकी गिरफ्तारी की जाए। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा कि अगर ऐसा मोदी सरकार नहीं करती है तो फिर ये संदेश देने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से कि अगर हमारी सरकार है तो फिर किसी का कुछ भी नहीं होगा, हमारे मंत्री, हमारे नेता जो चाहें वो कर सकते हैं, जो नियम कानून है वो केवल आम लोगों और गरीबों के लिए है। तो काफ़ी सख्त और तल्ख टिप्पणी की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैसेज बहुत गलत जा रहा है।